हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, आज वेलकम करती हूँ आपका दोबारा से हमारे जो रेगुलर व्लॉग्स होते हैं उसमें, क्योंकि इतनी मज़े की वो सारी जर्नी रही। मेरे ट्रैवल वेकेशन और जो मेरी ट्रैवलिंग सीरीज़ थी वो सब जो आप लोगों ने देखी, इंजॉय की, और हम लोगों ने भी खूब इंजॉय किया। तो बस है ना, वापस आए और वापस आते ही अपने घर के कामों पे दोबारा से स्टार्ट हो चुके हैं। हम लोग गए थे, तो जिस दिन हम जा रहे थे ना, उससे एक शाम पहले नवीद ने सारा ग्रास वगैरह और ये सारा इसका बैक यार्ड का सारे इन लोगों ने इन्होंने मेंटेन किया था, ताकि जब हम लोग यहाँ पे नहीं होंगे तो ग्रास बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो जब हम वापस आए तो आते ही हमने देखा कि ग्रास तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी थी और देखने में अच्छी नहीं लग रही थी। तो हम जैसे ही आए, नवीद ने कहा आते ही सबसे पहले काम तो मुझे ये करना है कि मुझे इसको क्लीन करना है, ताकि इसकी एक अच्छी सी शक्ल निकल आए। क्योंकि मुझे पता है कि बच्चे बाहर जाते हैं समर में, बाहर खेलना बैठना उनके लिए उनको बहुत मज़ा आता है। तो बस जनाब, आते ही नवीद लग चुके हैं अपने कामों के। और आपको मैं दिखाया था, मैंने जिस दिन हम लोगों ने ट्रैवलिंग स्टार्ट की थी, मैं तो अपना घर बिल्कुल क्लीन करके गई थी। और जब मैं वापस आई तो आप यकीन करें, कोई मुझे काम नहीं करना पड़ा। इतनी खूबसूरती से मैंने सारी चीज़ें समेट ली। लॉन्ड्री वगैरह मैं वहीं से करके आ गई थी। अब जो एक बड़ा सा ढेर था वो था सिर्फ कपड़े आयरन करने का, और वो मैं इंशाल्लाह ताला अगले एक वीक में, 1.5 वीक में मैं उसको डन कर लूँगी। लेकिन ये ग्रास इतनी बड़ी हो गई थी, तो बाहर के काम जो थे वो काफ़ी होने वाले थे, लेकिन अंदर के सारे काम मुझे कोई भी ऐसा काम नहीं था जिस जो आते ही मुझे करना पड़ा हो। मैं इतनी खुश थी ना, और मैं इतना अपने आप को अपने आप को अप्रिशिएट भी करती हूँ। और अपने आप को मैं कहती हूँ कि क्या तुमने अच्छा काम किया था कि जाते हुए सारे काम करके गई थी। क्योंकि जब मैं वापस आई तो मुझे कोई भी इतना बर्डन नहीं था किसी काम का। तो मेरा तो टाइम था जी बड़ा रिलैक्स, लेकिन आते ही हस्बैंड के लिए काफ़ी ज़्यादा काम इकट्ठे हो चुके हैं। आपको ग्रास दिखाती हूँ, देखें इधर ज़रा, देखिए कितनी लंबी ग्रास है। मैं अभी अपना पाँव रखूँगी तो आपको महसूस होगा कि ग्रास कितनी लंबी हो चुकी है, और माशाल्लाह इतनी डीप है और इतनी वो घनी हो चुकी है ना। क्योंकि माशाल्लाह वो कंपनीज़ वाले आ रहे थे, वो इनको ट्रीट कर रहे थे, तो माशाल्लाह माशाल्लाह ग्रास की शक्ल बहुत अच्छी हो गई थी। तो जितना आप उनको फूड देते हैं, जितने फर्टिलाइज़र्स डालते हैं, जितने भी आप वो चीज़ें इस पर डालते हैं, उतनी ग्रास ज़्यादा ज़्यादा अच्छे ग्रो करती है। तो देखें, जब हमने इसको कट किया ना, तो उसके बाद जो खूबसूरत निकली घास, जैसे एक पूरा कारपेट बिछ गया हो ग्रीन वाला। नवीद कह रहे थे तो ग्रास की कटिंग, तो मैंने कहा चले मैं जाती हूँ, मैं फ्रंट यार्ड को जाके थोड़ा सा वॉश कर लेती हूँ। क्योंकि यहाँ पे भी स्टेप्स वगैरह और ये सारी चीज़ें मैंने धोई नहीं थी, और ये इतने दिनों के बाद जब आप वापस आते हैं ना, तो आपको सारी चीज़ें वैसे ही मैली मैली लगनी शुरू हो जाती हैं। ये प्लांट में रख के गई थी मैं, जाते बहुत ज़्यादा पानी दे के गई थी। पीछे से एक दो दफ़ा बारिश भी हुई, तो इसको थोड़ा सा पानी मिल गया था, इसलिए मैंने इसकी जगह चेंज कर दी थी कि इसको बारिश का पानी मिल जाए। लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा जो पौधे हैं ना, इस पौधे के जो ज़्यादा सारे जो बेचारे फूल हैं ना, वो बेचारे मुरझा गए थे। तो बस इनको मैंने दिया खूब ज़्यादा सारा पानी, ताकि अच्छा पानी दूँ और फिर ये अच्छे से ग्रो करें। ये देखें इतने प्यारे वो गुलाब के फूल निकल आए थे, लेकिन वो सारे टूट भी गए। तो ये गुलाब मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे ही रेड रोजेज़ आते हैं इसके ऊपर, लेकिन ये इतने ज़्यादा वो कमज़ोर होते हैं कि हवा के साथ ही टूट जाते हैं। तो मुझे इसलिए ये वाला पौधा ज़्यादा इतना पसंद नहीं है। खूबसूरत तो बहुत लगता है, लेकिन उसके साथ वो फ़ौरन से जब ये टूट जाता है ना, तो वो बड़ा दुख होता है मुझे। तो ये मैं आपको बता रही थी कि यानी ये जब भी गुलाब निकलते हैं बहुत थोड़े टाइम के लिए निकलते हैं। तो ये गुलाब है, और देख लें ये जो साथ में जैस्मीन है, वो हमारे आने तक पूरा का पूरा वो सारे फूल वगैरह बेचारे जा चुके हैं, और सिंपल अब वो ग्रीन सा एक पौधा सा रह गया है। तो इनकी लाइफ बहुत थोड़ी होती है, लगते प्यारे हैं, खुशबू अच्छी होती है, लेकिन इनको इनके लिए ज़्यादातर वो कहते हैं ना कि थोड़ी सी इनका टाइम पीरियड आता है इनका, जिसमें ये देख के आपको अच्छे लगते हैं। वरना तो बेचारा बस एक ग्रीन सा पौधा सा ही होता है, उसके अलावा इतनी ऐसी ख़ास कोई इतनी बड़ी चीज़ इसमें नहीं होती है। तो बस है ना, अब मैं कर रही हूँ इधर की क्लीनिंग। अभी नवीद उधर पीछे लगे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने क्या करना होता है, पहले ग्रास कट करते हैं फिर ट्रिम करते हैं, तो वो काफ़ी लंबा चौड़ा काम होता है। मैं तो इधर आई हूँ, हल्का सा मेरा थोड़ा सा काम है, बस जल्दी से मैं करूँगी, फ्री हो जाऊँगी, फिर मैं वापस आती हूँ। और फिर इंशाल्लाह ताला आज कुकिंग वगैरह करने का प्लान नहीं था, क्योंकि मैं ग्रॉसरीज जब मैं जाने के से पहले मैंने की थी, लेकिन हम फ्रिज का सारा सामान ख़त्म करके गए थे, तो मुझे ग्रॉसरीज वगैरह भी करनी है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा वो जो कहते हैं ना कि वेकेशन पे जाना एक तरफ, लेकिन उसके बाद जब आप वापस आते हैं उस चीज़ों को डन करने में आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो वो भी काम करना है, फ्रूट वेजिटेबल्स दूध ये सारी चीज़ें लेके आनी है। बाकी चीज़ें तो घर में मौजूद हैं, लेकिन इस तरह की चीज़ें मुझे लानी पड़ेंगी जो कि हम लोग घर में नहीं रख के जाते। मेरे पास जो चीज़ें होती हैं वो या मैं किसी को दे के जाती हूँ, या मैं जाने से पहले ख़ुद फिनिश करके जाती हूँ।
तो ये देख लें जनाब, घास की जो शक्ल निकली है क्या खूबसूरत, कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह। इतना प्यारा लग रहा था मेरा बैकयार्ड कि मैं इतना खुश हुई। मैंने नवीद से बोला ये तो बनता है कि आप जल्दी से एक बारबेक्यू कर लें और बाहर बैठ के बारबेक्यू खाएं, इंजॉय करें और फैमिली टाइम भी अच्छा सा गुजार लें। लेकिन दजाना कहता अम्मा बस करें, अभी तो मैं इतना थका हुआ है, मैंने नहीं करना बाहर बारबेक्यू। तो बच्चों को ना हमसे ज़्यादा थकावट हो जाती है, काम हम लोग करते हैं, बच्चे साथ देते हैं, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। अब हम लोग जा रहे हैं इसको लॉन मोवर को गैराज में रखने के लिए, और नवीद अपना ट्रिमर वगैरह कंप्लीट करके वो उधर ही आ जाएंगे। तो ये छोटी छोटी जो हेल्प्स होती हैं ना, जो आपके बच्चे आपके करते हैं, इसमें काफ़ी आपको मज़ा आता है। लाइक आप अप्रिशिएट करते हैं बच्चों को, आपको वो कहता है ना शुक्राना अदा करते हैं आप। लेकिन वही वाली बात, दजाना तो कहता कि बाबा आप छोड़ दें, ये सारा काम मैं करूँगा। लेकिन नवीद को एक हर चीज़ ना, जिस तरह मुझे घर के अंदर की क्लीनिंग का है ना, नवीद बाहर के काम भी अगर आप देखें तो बड़े तरीके सलीके से करेंगे, उनमें बहुत ज़्यादा तरीका सलीका है। और जब बच्चे काम करते हैं तो बच्चों के काम डिफरेंटली होते हैं, तो वो कहते हैं नहीं नहीं जो इसने करना है उससे बेहतर मैं कर लूँगा, बस मुझे चीज़ें ला के दे दो, चीज़ों को वापस रख दो, लेकिन ये सारे काम मैं खुद से मैनेज कर लूँगा। तो बस वही हमारे घर में ना ये चीज़ें ऐसी हैं, घर के अंदर के काम जो है वो मैं नहीं करने देती बच्चियों को, घर के बाहर के काम नवीद नहीं करने देते। लेकिन हम उन लोगों को इन्वॉल्व रखते हैं अपने साथ, कि हमारे साथ लगे रहें और हमारे साथ काम छोटे 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 करते रहें, ताकि इसी तरीके से वो भी सीख जाएंगे कि इन चीज़ों को प्रॉपरली कैसे करना होता है। तो बस जनाब ये देखिए, अभी मैं इधर से सारा वॉश करके गई थी ना, तो अभी वो गीला ही पड़ा हुआ है और इतना खूबसूरत लग रहा है। लाइक मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा है वापस आके, जो अपने घर से वो प्यार आपको दोबारा से होता है ना, और वो भी मैं कहूँ आपको कि ऐसा घर जिसको आपने बड़ी मेहनत से बड़े प्यार से बनाया हो ना, तो आपको देख के जो खुशी मिलती है। हम तो वाकई में कहते हैं ना, जैसे वो जिसे हम पंजाबी में कहते हैं ना ठहरने वाली बात, कि हम लोग तो ना अपने घर को इंजॉय कर रहे थे, खुश हो रहे थे, एक एक चीज़ को, एक एक फील को हम लोग मिस कर रहे थे। तो हम जब वापस आए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आ रहा था। तो ये देखें जनाब, जो उस साइड से नवीद ने ग्रास कट की थी ना, तो वो उड़ उड़ के इधर आ जाती है। अब जाना कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपनी ड्राइववे को क्लीन कर दे, तो वो कर रहा है ब्रश के थ्रू इसको क्लीन। और ये जो मेरा नेबर है ना, इसने अपनी गाड़ी आधी ग्रास के ऊपर रखी हुई है, तो उसकी वजह से उस साइड से हम लोग ग्रास कट ही नहीं कर सकते। बस ये प्रॉब्लम होते हैं। नेबर बहुत अच्छा है, बड़ा कोऑपरेटिव है, लाइक अच्छी हमारी, हम लोग पिछले 8 साल से इकट्ठे हैं। तो इसलिए अगर कोई ऐसी वैसी चीज़ होती है, हम लोग ज़्यादा शिकायत नहीं करते एक दूसरे को, वरना मेरा दिल बहुत घबराता है जो इस तरीके से उसने गाड़ी खड़ी की हुई है ना, मुझे बहुत बुरा लगता है। लेकिन वही वाली बात कि अगर लोग अच्छे होते हैं ना, कुछ चीज़ों को आपको फिर दरगुजर करना पड़ता है, कुछ चीज़ों को आपको नज़रअंदाज करना पड़ता है। तो ये देख लें जनाब, ये मैंने कहा आपको विंडो से जाके ऊपर का व्यू दिखा देती हूँ कि नवीद ने देखें कैसे एक ही पैटर्न में एक ही तरीके से ग्रास कट किया। आप लोग देख रहे होंगे, अब आपको महसूस हो रहा होगा कि नवीद क्यों नहीं देते दजाना को ग्रास कट करने के लिए। तो क्योंकि दजाना ने एक आध दफ़ा ग्रास कट की थी तो थोड़े टेढ़े मेढ़े, तो नवीद कहते नहीं स्ट्रेट लाइन में जाओ। तो वो अभी बच्चा है तो उसको भी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है, तो नवीद बहुत अच्छे तरीके से काटते हैं। तो जब हम लोग उसको देखते हैं ना, तो फिर वो एहसास होता है कि नहीं नहीं वो ठीक कह रहे हैं। देखें ये ट्रीज़, ये खूबसूरत सा वो व्यू बैक यार्ड का, ये मैंने इतना मिस किया था अपने घर को। जब भी आप, मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ कि जब भी आप अपने घर से या किसी भी चीज़ से दूर होते हैं ना, तो आपको इस चीज़ की ज़्यादा कदर होती है। आप उसके, वो कहते हैं ना, आपको उसका एहसास होता है, आपको उससे ज़्यादा प्यार होता है। तो बस जनाब, आज सारा दिन हमने ये काम शाम किए, रात में हम बाहर गए तो पिज़्ज़ा लेके आए हैं। वैसे तो पिज़्ज़ा खाने का मूड नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग यही चीज़ें खा खा के आ रहे थे, लेकिन इतना हेक्टिक थकाने वाला दिन था। पहले हम लेट सो के उठे, हम तकरीबन उठे थे 12:30-1 बजे हम लोग सो के उठे थे। आज वो रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिर उठ के हम लोगों ने, आपको याद होगा उस दिन मैंने व्लॉग भी बनाया था, जिस दिन मैंने आपको बताया था कि हम लोग वेकेशन पे गए थे, बस वो व्लॉग बनाया। उसके बाद ये घर के बाहर के काम किए, तो खाने के पूरे इंग्रेडिएंट्स मेरे पास पड़े नहीं थे। चीज़ें तो थी, लेकिन एक तो मूड भी नहीं कर रहा था, थकावट और वो नींद और वो सुस्ती, और दूसरा ये था कि मैंने कहा चलो बाहर से ही लेके आ जाते हैं। और ये वाली बात भी कि हमने वहाँ से बहुत ज़्यादा पिज़्ज़े खाए, बर्गर्स खाए, क्या क्या नहीं खाया, लेकिन ये जो अपने वाले जो चीज़ों की जो टेस्ट होते हैं ना, ये आपको बड़े मिस आप करते हैं। बड़ा ही मज़ा आता है इनको देख के, आपको पुरानी यादें जब ताज़ा होती है ना, आप बड़ा इंजॉय करते हैं। मैं सफ़र से आई तो मेरा थोड़ा सा गला भी थोड़ा सा गड़बड़ हुआ आई डोंट नो क्या हुआ, हालांकि मैंने कुछ ऐसा किया, खाया तो नहीं खट्टा मीठा, लेकिन मुझे लगता है वो, आप कहते हैं ना कि एक चेंज आता है ना, जब आबो हवा में, जगह में चेंज आता है, तो उस चेंज की वजह से भी कभी कभी आपको लगता है कि आपका गला वगैरह थोड़ा ख़राब हो रहा है। तो मुझे आजकल थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है गले का, ज़्यादा तो नहीं है, टॉन्सिल्स नहीं है, लेकिन थोड़ा इफेक्ट है। लाइक मुझे फ़ील होता है जब मैं ब्रीद इन करती हूँ ना, तो मुझे फ़ील होता है कि गले में थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है। तो बस ना, अब यही था हमारा जी आज का व्लॉग। मैंने कहा जल्दी से आपके साथ आज शेयर करती हूँ। इंशाल्लाह ताला कल से दोबारा से वही व्लॉग, मज़े के डेली रूटीन, कुकिंग, खाना पीना, बाहर जाना, घर के काम, सब आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलें जनाब, मिलते हैं कल। तो ख्याल रखिएगा अपना, टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।